Hello students, today we are going to be doing a revision of electricity chapter of class 10 physics. Please pay attention to the video and pause the video wherever you think you want to make notes. इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. So students, electric charge is a charged particle. A particle having charge is called an electric charge. अभी particle क्या होता है? Particle is the smallest part of matter. तो अगर मैटर का सबसे छोटा पार्ट लिया जाए तो उसको हम पार्टिकल बोल सकते हैं, और पार्टिकल पे अगर चार्ज हो तो उसको हम एक चार्ज्ड पार्टिकल बोलते हैं, नहीं तो एक चार्ज बोलते हैं. चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर एक पार्टिकल पे चार्ज हो तो अ चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड अ चार्ज, एन इलेक्ट्रिक चार्ज. देखिए अभी यहाँ पे जिस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है. नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं. यू कैन सी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑपोजिट चार्ज दोनों एक दूसरे के बीच अट्रैक्ट हो रहे हैं, और दोनों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब अगर दोनों चार्ज सेम हो तो फिर दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों के मिलने का लाइंस नहीं है, दोनों दूर जा रहे हैं, और यहाँ पे दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. अनलाइक चार्ज हो, अगर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो वह अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक चार्जेस हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो रिपेल करेंगे. रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाना. तो चार्ज जो होता है दो तरीके के होते हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव. अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों देखा? हम तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या रोल है वो हम अभी देखने वाले हैं. अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट. तो हमने अभी क्या देखा था कि चार्ज, व्हाट इज़ अ चार्ज? अ पार्टिकल हैविंग अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन इज़ अ चार्ज. अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब ये सारे चार्जेस एक साथ कंडक्टर के बीच में चल रहे हों, जा रहे हों, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. तो ये मान लीजिए एक वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, तो वायर के अंदर आप देख सकते हैं क्यू चार्जेस. Q इज़ अ सिंबल फॉर चार्ज. तो इस सर्कल में Q लिखा है, मतलब वो चार्ज दिखाया जा रहा है. तो सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो द करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज. तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर. मूविंग अहेड, अभी इलेक्ट्रिक करंट को एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया जाए तो हम कैसे बोलेंगे? वी विल से इट कैन बी डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. फिर से इस पिक्चर के पास आएंगे हम. ये एरिया को मान लेते हैं, हम मानते हैं कि चलो ये सर्कल जो ड्रॉ किया हुआ है उस एरिया में एक सेकेंड में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं? 10 चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, 5 चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं. तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे? इतने से एरिया में एक सेकेंड में कितने चार्जेस क्रॉस करके जा रहे हैं, कितने चार्जेस पार कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट हम इलेक्ट्रिक करंट को बोल सकते हैं. द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम बोले तो
1 second, नहीं तो 1 hour. When we use the word 1, then it is unit time. So I is equal to Q by T, जहाँ पे I करंट है जो एम्पियर्स में मेजर होता है, Q नेट चार्ज है जो कूलम में मेजर होता है, और T टाइम है जो सेकेंड्स में मेजर होता है. अभी आगे चलते हैं. What is the SI unit of electric current? SI unit मतलब सिस्टम इंटरनेशनल. पहले तो आपको पता ही होगा कि हर मेजरमेंट, हर यूनिट का एक फिक्स्ड मेजरमेंट यूनिट होता है. जैसे कि लेंथ का फिक्स्ड मेजरमेंट होता है मीटर, मास का फिक्स्ड मेजरमेंट होता है किलोग्राम. वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फिक्स्ड यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं एम्पियर. तो एम्पियर का सिंबल है कैपिटल ए, एंड द डेफिनेशन दिया है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड. हमने इसके पहले स्लाइड में देखा था कि I इज इक्वल टू Q बाई टी. सो करंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पर थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. तो I के जगह पे एम्पियर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के जगह पे कूलम, क्योंकि चार्ज कूलम में मेजर होता है और टाइम सेकेंड में मेजर होता है. तो एक एम्पियर जो है जो करंट में मेजर होता है, एक एम्पियर जो है उसको हम कूलम पर सेकेंड से इक्वेट कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे, आप ये जो डायग्राम देख सकते हो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन कैसे करते हैं. एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. देखिए, अगर ये पाथ बंद ना हो, अगर ये पाथ क्लोज्ड ना हो, एक खुला गैप रह जाएगा और वो गैप मतलब एयर रहेगा. इज़ एयर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, एयर इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो एक एयर गैप नहीं हो सकता. कंटिन्यूसली वायर का कनेक्शन होना ही है, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है. और कंटिन्यूस का मतलब पूरा कनेक्शन रहना चाहिए. अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्विच है. सो एक स्विच एक लिंक बनाता है एक सेल मतलब एक बैटरी जो होता है. एनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग सोर्स को हम सेल बोल सकते हैं. तो अ बैटरी इज़ द सेल हियर एंड अ लोड के जगह पे बल्ब होगा. तो अ स्विच का काम है कि एक कनेक्शन बिटवीन द सेल और द बल्ब, बिटवीन द लोड एंड द बैटरी के बीच में एक कनेक्शन लाए. जो भी इन दोनों के बीच में कनेक्शन लाएगा उसको हम बोलते हैं स्विच. तो आपको पता ही है, अगर स्विच ऑन होगा तो मतलब ये क्लोज्ड पाथ हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास होगा. पर अगर स्विच ऑफ होगा तो ये पाथ खुल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा. अभी आगे चलते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ पे अटेंशन. जनरली जो होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखा जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पूरे नेगेटिव से लेके डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आप देख सकते हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट हम जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने जो डायरेक्शन मान के चला है वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल. इसके बारे में मैं और डिस्कस करूँगी.